द रणवीर शो क्लिप्स में स्वागत है आपका। बस देखते रहो और सीखते रहो। हमें येटीज के बारे में बात करना चाहिए थोड़ा सा। यार कुछ नया हुआ नहीं उसके बाद। मतलब मेरे प्लान है अभी कुछ करने के, क्योंकि अभी मैं इंडिया में हूँ 2-3 साल, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ करने का उस पर सीरियसली। एक्सपेडिशन। हाँ, कुछ दोबारा जाके एक्सप्लोर करना या कुछ ढूंढना, क्योंकि वो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। समहाउ उसको सबने छोड़ दिया है। अब सेम जगह जाओगे? हाँ, प्लान तो है, कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में, क्योंकि अभी फॉर माई पेरेंट्स आर एजिंग नाउ, तो अभी घर इंडिया में कोई है नहीं, तो आई एम हेयर फॉर 2-3 साल मैं हूँ या शायद ज़्यादा। तो कुछ अभी मेरे को करना है साइकिलिंग के अलावा। तो जितनी भी चीज़ें मैंने इकट्ठी करके रखी हुई हैं उनका सब कुछ मिला के कुछ सीरियस काम करने की सोच रहा हूँ अभी मैं। इस पे एक शो बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल यार, ये तो काफ़ी मतलब हुआ था, पर फाइनेंसिंग नहीं हो पाई इसकी। एक काफ़ी ग्रैंड लेवल पे हमने प्लान किया था कि जहाँ पे भी येती की साइटिंग्स हुई हैं अभी तक, भूटान से लेके फिर नेपाल, फिर इंडियन हिमालयस, जहाँ तक भी, और जितने लोगों ने अभी तक रिसर्च करी है, क्या क्या देखा, क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या कहानियाँ हैं, क्या क्या फोकलोर हैं और कहाँ पे साइट हो सकते हैं, और फिर फाइनली ये सब कुछ करने के बाद उस जगह जाके पूरे जितने सर्वेलेंस इक्विपमेंट हैं वो सारी चीज़ें लगा के 2-3 महीने वहाँ पे रहने की, और ट्राइंग टू फाइंड कि क्या हम नया ढूंढ सकते हैं। कितनी ज़्यादा हार्श कंडीशंस है वहाँ? बहुत ज़्यादा? नहीं, वहाँ पे उस लेवल पे उतनी हार्श कंडीशंस नहीं है, क्योंकि वो 4,500 मीटर के आसपास है हाइट, मतलब कितने 15,000 फीट के आसपास। तो कंडीशंस उतनी हार्श नहीं है, और जब आप इस माइंडसेट से जा रहे हो कि आपको कुछ करना है, फिर तो सारा एडम बंदोबस्त आप करते ही हो ना। आप अपना टेंट लेके जाओगे, आप अपने खाने पीने का राशन लेके जाओगे, पोर्टर्स होंगे, सप्लाई चलेगी, मतलब जिसने करना है वो हो सकता है। टोटल कॉस्ट कितनी है बहुत रफली? ज़्यादा नहीं होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। कितनी रफली? 10-15 लाख। टोटल 3 महीने के लिए? हाँ, मतलब थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, बट ऐसा इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मैं वैसे ही बहुत शू स्ट्रिंग बजट पे काम करने का, मेरे को पता है क्या करना है। आपको क्या मतलब, बेसिकली आपको अपने रहने का अरेंजमेंट करना है, आपको परमानेंट खाने का अरेंजमेंट करना है, आपको सर्वेलेंस इक्विपमेंट, उसकी बैटरी चार्जिंग का हिसाब किताब करना है। जहाँ पे हमको येती साइट हुए थे उससे करीब क्या कहते हैं 4 घंटे पहले एक रहने की जगह है, मतलब लॉज टाइप की तो नहीं है, मतलब ऐसी जहाँ चाय पानी उस एक्सपीडिशन पे जो रास्ते पे जाते हैं तो वो ऑलरेडी स्टॉक करके रखता है वहाँ पे हेलीपैड है। तो एडम वाइज इट्स नॉट दैट अ चैलेंज, बट चक्कर ये कि करना कौन चाहता है, वो वाली बात है। पर लोगों ने ट्राई किया है ये? किसी ने नहीं, कभी नहीं, कुछ ट्राई नहीं किया किसी ने। टू एक्चुअली गो एंड सिस्टमैटिकली सर्च फॉर अ येटी? किसी ने नहीं किया ट्राई। एक मैं उस बंदे का नाम भूल रहा हूँ, उसने करीब 20, ये मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, उसने करीब 30 साल तक रिसर्च करने की कोशिश करी, पर वो अकेला लगा हुआ था और वो बहुत लोअर हाइट्स में ढूंढ रहा था और उसको कभी कुछ मिला नहीं। रेनॉल्ड मैसनर, जिसने 48,000 में पहली बार चढ़े थे, मतलब इज़ द बिगेस्ट लेजेंड इन माउंटेनियरिंग सर्कल, ही ऑल्सो डिड लॉट ऑफ रिसर्च। मोनेस्ट्री में जाके उसको कई पुराने स्कल्स मिले थे, कुछ मिले थे, पर ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग कॉन्क्रीट। तो अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं है इसके बारे में। बट आपकी मेंटालिटी क्या होगी वहाँ? आप आई एम श्योर आप फिर से उसी स्पॉट में जाओगे जहाँ आपको फुटप्रिंट्स दिखे थे, जो जिसकी बातें हुई थी लास्ट टाइम। हाँ फिर क्या? यार, केवल वही उसी स्पॉट पे नहीं, पर उस लेवल उस, क्योंकि मेरी ऐसी सोच है कि येती ऐसी जगह अगर है येती, तो ऐसी जगह पे नहीं होगा जहाँ पे बहुत ह्यूमन हैबिटेशन है। वो हमेशा जहाँ वेजिटेशन खत्म हो रही है और जहाँ पे विल्डरनेस है, केवल उस एल्टीट्यूड पे ही रहेगा। क्योंकि नीचे तो अभी तक देख लिया होता उसको, अगर वो ऐसे जंगलों में जहाँ लोगों ने जनरली उसको ढूंढा है। क्योंकि वो तो यार वहाँ पे तो झाड़ियाँ भी उस फुटप्रिंट के नीचे दबी हुई थी, मतलब कोई तो चला है उसके ऊपर, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं। हमारे पास तो वीडियो फुटेज है पूरा का पूरा उसका, उन फुटप्रिंट्स का। तो मतलब उस लेवल पे, और भूटान में भी कुछ लोगों ने साइट किया है, तो वो जो एल्टीट्यूड है 4,500 से 4,500 मीटर तक का, जहाँ पे वेजिटेशन ख़त्म हो रही है और पहाड़ियाँ सारी शुरू हो रही हैं, तो उस लेवल पे मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सॉरी यार, आपका पॉडकास्ट का फ्लो तोड़ दिया, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ, फर्स्टली थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस थ्रू आउट द ईयर्स। सेकेंडली, हमने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है बियर बाइसेप्स स्किल हाउस। इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की अपस्किलिंग जर्नी में हम अपना थोड़ा सा योगदान दे दें। हम लेकर आए आपके लिए कमर्शियल एडिटिंग का कोर्स, क्योंकि ये है बियर बाइसेप्स टीम का कोर स्किल सेट। बहुत सारे अपस्किलिंग कोर्सेज आ रहे हैं, तो एटलीस्ट चेक आउट बियर बाइसेप्स स्किल हाउस, फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज। बट फॉर नाउ, एंजॉय दिस एपिसोड ऑफ TRS। पता है, येटी को लेकर मेरे थोड़े से सवाल हैं, तो मैं बहुत डायरेक्टली पूछूंगा कि येटी अकेला तो नहीं रह सकता, फैमिली के साथ रहता होगा या रहती होगी? यार कुछ पता नहीं है, मतलब अटकल नहीं लगा सकते हम। उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, देखा ही नहीं आज तक। मतलब पहाड़ी लोग बोलते हैं उन्होंने देखा है,
उन्होंने तो 100% देखा है, पर उन्होंने कभी फैमिली नहीं साइट करी है, उन्होंने इंडिविजुअल येती साइट किया है। बट लाइफ स्पैन क्या होता होगा? कुछ आइडिया नहीं, बेसिकली एक स्पीशीज ही है वो, टेक्निकली बायोलॉजिकली स्पीकिंग। हाँ इफ इट एग्जिस्ट इट्स अ स्पीशीज, मतलब रिप्रोडक्शन भी होगी, हाँ, मतलब एक लव लाइफ 100%। भी होगी। हाँ, कुछ ना कुछ मतलब सोशल स्ट्रक्चर तो कुछ ना कुछ होगा ही उन लोगों का, हैबिटेशन भी कुछ ऐसी होगी उनकी। पर क्योंकि वो या तो वो इतने दुर्गम इलाकों में रहते हैं कि वहाँ पे, क्योंकि जब आप इस एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो आप सीधे जैसे मकालू चढ़ने जा रहे थे, मकालू के बेस कैंप पे जा रहे थे, तो लोग तो केवल एक पतला सा रास्ता लेते हैं। आसपास जो इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं, स्ट्रीम्स हैं, वहाँ पे तो कोई जाता नहीं है ना, क्योंकि किसी को कुछ लेना देना नहीं है। और उसका कैमोफ्लेज ही मेरे को लगता है बिल्कुल बर्फीले इलाकों से मिलता जुलता हुआ, कि आप उसको इजीली स्पॉट नहीं कर सकते। मतलब ऐसी कुछ अटकलें हैं, बाकी तो वहाँ जाके पता चलेगा यार क्या कहानी है। 24 घंटे जब आप किसी जगहों का सर्वेलेंस करोगे, कुछ होगा तो पता चलेगा क्या कहानी है। मैमथ के भी आपको वो मिल गए हैं, मतलब नाउ दे आर ट्राइंग टू रिवाइव मैमथ, है ना, उसके सब डीएनए वीएनए और बोन्स और वो सारा कुछ, जिसका अभी तक किसी को कुछ भी नहीं मिला है। बट अगेन साइबेरिया फ्लैट था, मैमथ के बारे में पता था, लोगों को पता था यहाँ पे बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड हो सकता है मैमथ का, यहाँ पे मिलेगा, पर इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। और ये इलाका बहुत दुर्गम है, पर किसी ने कोई रिसर्च अच्छी तरह करी नहीं है इसके ऊपर। क्यों? जस्ट पीपल डोंट केयर इनफ। हाँ, क्योंकि हमारा एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिफिक टेम्परामेंट है ही नहीं ना हम लोगों का। जब मैंने पिछली बार भी कहा था, अगर ये किसी यूरोपियन या अमेरिकन एक्सपीडिशन ने देखा होता, अभी तक पता नहीं कितने हेलीकॉप्टर और कितने एक्सपीडिशन लॉन्च हो चुके होते अभी तक, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ थी वो। पर हम लोगों का एटीट्यूड ही नहीं है कि यार उसको हम हवाबाजी में ही इधर उधर कर देते हैं, सब बकवास है, इंडियन आर्मी कुछ काम नहीं है, हनुमान जी ढूंढ रही है, पता नहीं क्या क्या। इस चीज़ के चक्करों में बिल्कुल साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है हम लोगों का, ऊपर से हम एडवेंचरस नहीं है फ्रैंकली। इंडियन मिलिट्री के जनरली एक्सपीडिशन बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं, एज इन अदर देन रेस्क्यू ऑप्स या अदर देन एंटी काउंटर टेररिज्म ऑप्स, कुछ ऐसे एक्सप्लोरेटरी मिशंस होते हैं? हाँ हाँ, एक्सप्लोरेटरी तो कम होते हैं, पर इंडियन आर्मी की प्रॉपर माउंटेनियरिंग टीम है, और इंडियन आर्मी का मिशन है सारे 8000 मीटर क्लाइंब करने का। तो इंडियन आर्मी ने बड़े ज़बरदस्त माउंटेनर्स हैं इंडियन आर्मी में, जिन्होंने बहुत बार 14,000 मीटर पीक क्लाइंब करी हैं बहुत सारी। क्यों? एक तो यार इससे हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी होती है ऐसे एरियाज़ में ऑपरेट करने की। दूसरा, ये इट्स अ मेजर अचीवमेंट ना यार, 8000 मीटर क्लाइंब करना, 14 ही है दुनिया में। तो वो एक स्पिरिट भी इंस्टिल होती है आर्मी में। और आर्मी तो स्पोर्ट्स को, आई थिंक इंडिया में सबसे बड़ा प्रमोटर स्पोर्ट्स का इंडियन आर्मी है। आधे से ज़्यादा मेडल इंडियन आर्मी, मतलब काफ़ी सारे मेडल इंडियन आर्मी का जो मिशन ओलंपिक्स है उसके थ्रू मिल रहे हैं। तो उसी के चलते मतलब इंडियन आर्मी ने तो काफ़ी राउंड द वर्ल्ड सेलिंग भी करी है इंडियन आर्मी की एक टीम ने। और ये एक रहा है मिशन शुरू से। अब क्योंकि 5 पीक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, अबाउ 8000, तो वो तो पॉसिबल है नहीं शायद। तो वो और मतलब वो एक एडवेंचर की स्पिरिट होनी ज़रूरी है ना, कि आप केवल अपने आप को डाल रहे हो ऐसी मुसीबतों में, अपनी स्किल्स होन कर रहे हो, एक बहुत सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है बहुत बड़ा। तो इसीलिए है इंडियन आर्मी का काफ़ी काफ़ी जोर रहता है इंडियन आर्मी का ऐसी चीज़ों के ऊपर। बैक टू येटी, आपकी मेंटालिटी रहेगी क्या पर एक्सप्लोरेशन के पर्सपेक्टिव से? मतलब अब बस फ्री एक्सप्लोरेशन करोगे उस एरिया में? यार ऐसी जगहों पे तो यार क्या कहते हैं, पर आजकल सर्वेलेंस डिवाइसेस बहुत अच्छी आ गई ना। आप 24 घंटे कैमरे ला के रखो उस जगह पे, जो मतलब जो डे नाइट कैमरेज होते हैं वो सारे चलते रहे। अभी तो ड्रोन्स भी हैं, तो यू कैन, मतलब जिस इलाकों में आप नहीं जा सकते वहाँ पे आप ड्रोन फ्लाई कर सकते हो। बट इट्स बेसिकली मतलब एक पेशेंस गेम है, आप कितने पेशेंट हो, कितने टाइम बैठना चाहते हो। मतलब ये एम्बुश टाइप कहानी है, ठीक है, कि आप बैठे हो देख रहे हो। और मोशन ट्रिगरिंग कैमराज होते हैं सारे आजकल, तो मतलब वो हमारे पास बहुत बड़ा एक एडवांटेज है ना। पहले के टाइम में नहीं था। पहले के टाइम में तो जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वही आप देख पा रहे हो। अभी तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी पॉसिबल साइट्स आपको लगती हैं हर जगह आप कैमरे फिट करके रखो। आर यू ओपन टू व्लॉगिंग दिस होल थिंग? हाँ यार, अब मैं करूँगा, क्योंकि अब मैं हूँ 2-3 साल, तो मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मेरे को कुछ करना है, बहुत सारे चल रहे हैं आइडियाज़। एक और इंटरेस्टिंग सीरीज़ बनानी थी एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर के साथ, जब मैं कोरोना से पहले का था ये, जो अभी ठंडे बस्ते में चला गया, तो उसको दोबारा रिवाइव, बहुत सारे प्लान्स हैं, तो देखते हैं। आपको प्रोड्यूसर की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आपको फाइनेंसिंग की ज़रूरत है और एक कैमरा असिस्टेंट की ज़रूरत है शायद, हाँ हाँ, केपेबल कैमरा असिस्टेंट। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बहुत डूएबल है ये। हाँ, डूएबल है यार वो, और करना चाहिए हम लोगों को ऐसी चीज़ें, क्योंकि हमारे देश में हमको एक्सप्लोरेशन की और ओरिजिनल थॉट की और किसी एक लीड को उसके कंक्लूजन तक ले जाने की वो मादा हम लोगों ने पहले था, अभी नहीं है। खासकर व्हेन इट कम्स टू जब आउटडोर सी चीज़ें हैं, या जहाँ पे बहुत रिस्क इन्वॉल्व है, जहाँ फिजिकल एक्सर्शन है, जहाँ हार्डशिप्स हैं, वो उस टाइप का चीज़ें ख़त्म हो गई हैं।
अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर, बस देखते जाओ और सीखते जाओ।